हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा स्टेडी फ्लो के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फ्लूइड में जब वो फ्लूइड मोशन में होता है तो उस केस में स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो है वो क्या होता है। साथ ही हम देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास कोई एक फ्लूइड है जो कि ट्रैवल कर रहा है। मान लो ये कोई पाइप है या कुछ भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, फ्लूइड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इस फ्लूइड को कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ जो कि इस फ्लूइड इसमें ट्रैवल कर रहा है, तो अगर इस फ्लूइड का मैं कोई भी एक पॉइंट चूज कर लूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फ्लूइड का कोई एक पॉइंट चूज कर लिया है। अब होगा क्या कि इस एक पॉइंट पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल आएगा, जो भी फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से, मान लो यहाँ से एक फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है और वो जो फ्लूइड पार्टिकल जब इस पॉइंट पे पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी, यानी कि हर एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो ये ए पॉइंट है ना, तो हर एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी इस ए पॉइंट पर अगर सेम रहती है, अगर क्या रहती है, सेम रहती है, वेलोसिटी सेम रहना मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहना, तो उसे हम क्या कहते हैं कि दैट शुड बी योर स्टेडी फ्लो। तो मान लो यहां से कोई एक पार्टिकल आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यहां से सेम रहेगी। मान लो ये v वेलोसिटी मैंने v वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये वेलोसिटी जो है वो सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं क्या कहूंगा कि एट अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड at which the velocity of fluid particle remains constant या फिर remains same is called स्टेडी फ्लो। उसको हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने कि एट अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर अगर जो वेलोसिटी होगी किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की, जो वेलोसिटी होगी किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की, अगर वो वेलोसिटी हमारी क्या रहती है, अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे या वो वेलोसिटी आप कह सकते हो सेम रहे, कांस्टेंट रहे या सेम रहे, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी फ्लो। उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। पहले ये चीज आपको समझ आ गई है ना। देखो एक फ्लूइड आएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, दूसरा फ्लूइड पार्टिकल आएगा, उसकी वेलोसिटी सेम। अब मान लो कि अगर मैं इस टाइप का कोई पाइप ना लूं और मान लो मैं इस टाइप का ले लूं, तो इस शेप में ले लूं मान लो, और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो इसका एरिया है वो थोड़ा कम है, यहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से एक फ्लूइड की ऐसे डायरेक्शन मान लूँ, तो देखो इस पॉइंट पर अगर मान लो किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मान लो आपके पास है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड ले लो आप, ठीक है। और मान लो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल की जो आपके पास वेलोसिटी है इस तरफ को, तो वो मान लो आपके पास है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया, तो इस पॉइंट पर जब वो फ्लूइड पार्टिकल आएगा तो उसकी इतनी जो है वेलोसिटी जो है वो इतनी है, ठीक है। मतलब उसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी आपके पास कितनी है, इतनी है, 30 है। लेकिन वही पार्टिकल जब आगे किसी और पॉइंट पर गया तो उसकी वेलोसिटी होगी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस जरूर है। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे अलग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एरिया क्या था, कम एरिया, तो कम एरिया अगर होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होती है, और अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। बट हमें तो सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट पर ही फोकस करना है। जैसे मान लो ए पॉइंट है, मुझे ए पॉइंट पर ही देखना है। अब ए पॉइंट पर जो भी पार्टिकल आएगा ना उसकी सबकी वेलोसिटी 30 ही रहने वाली है। और मान लो ये वाला पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पर जो भी पार्टिकल अब यहाँ से आगे जाएगा ना, उस बी पॉइंट के ऊपर वो सारे के सारे पार्टिकल जो है वो 20 से ही जाएंगे। सो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि हर एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर अगर आपके पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी सेम, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट चूज करो, उस पे सारे फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी सेम, आगे कोई पॉइंट है उसका एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो अलग हो सकती है।
ठीक है, हालांकि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, आप यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एट अ पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड एट विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। अब हम बात करते हैं कि इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो के ऊपर, तो आगे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज योर स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में हम बोलेंगे द पाथ टेकन बाय फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो is called streamline flow। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि जो रास्ता फ्लूइड पार्टिकल लेगा स्टेडी फ्लो के अंदर, उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। ठीक है, जो रास्ता कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल लेगा स्टेडी फ्लो के अंदर, उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो पाथ वर्ड जो है यहां पे आपने इसको अच्छे से फोकस करना है। तो इसको हम एक और तरीके से यहां से देख सकते हैं, जैसे मान लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है जैसे मान लो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक पाइप है, तो उसमें जैसे मान लो कि कोई फ्लूइड इस तरीके से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट्स मान लो, जैसे मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट, ठीक है, एक और फ्लूइड क्लियर ले लेते हैं। ठीक है, आप कितनी भी ले सकते हो। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है एक फ्लूइड पार्टिकल की, जो फ्लूइड पार्टिकल आगे को आ रहा है, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी बतानी है तो मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, इट विल टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताएगा, तो मैं यहां वेलोसिटी लिख सकता हूं VA, VB और VC। तो ये पूरा पाथ है, देखो मैंने यहां पे पाथ ड्रॉ किया। सो दिस पाथ इज कॉल्ड योर स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो पाथ जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स लेंगे मोशन करने के लिए। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी भी जो दो स्ट्रीमलाइन फ्लो का पाथ होगा वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये बात आप याद रखनी है। मान लो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे है, तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? जितना मैंने लिखा है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होगा कि भाई हर पार्टिकल की जो है वो वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसको VA, VB, VC से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम बेसिकली पॉइंट पे फोकस करना है। किस पे पॉइंट करना है? पॉइंट। जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट में पार्टिकल है, उसकी 30 वेलोसिटी। आगे मान लो वो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस पाइप का एरिया कितना है। समझ के बात को? आगे हम चलते हैं स्टेडी फ्लो के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो। तो देखिए भाई टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, कुछ नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो में डेफिनेशन रटी रटाई आपकी बुक्स में लिखी होगी, हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, जैसे मान लो देखो आपके पास कोई एक टैप है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई एक टैप है और इस टैप में क्या होगा, मान लो अगर इस टैप में आप क्या करते हो, इसको बहुत ही जेंटली चलाते हो, बहुत धीरे धीरे चलाते हो, तो पानी का फ्लो कुछ स्टेडी फ्लो होगा। पानी का फ्लो कैसे होगा? स्टेडी फ्लो होगा। अगर आप उस टैप में से पानी जो है वो धीरे धीरे निकाल रहे हो, अगर आप बहुत तेजी से उस नल को पूरा ऑन कर दोगे, तो वहां से अगर आप पूरा नल ऑन कर दोगे तो उस केस में जो आपके पास फ्लो हो जाएगा दैट शुड बी टर्बुलेंट फ्लो। वो कुछ इस तरह से आएगा। अब टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो भी आप फ्लो आप ले रहे हो उसके अंदर जो फ्लूइड पार्टिकल्स, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आप लेते हो ना, तो तीनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर नहीं होगा। तीनों पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा, वो अलग अलग हो जाता है, तो उसको टर्बुलेंट फ्लो करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है कि जैसे मान लो एक फ्लो इधर को जा रहा है तो एक फ्लो इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब जो फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है टर्बुलेंट फ्लो की, कि जैसे मान लो टर्बुलेंट फ्लो की और क्या एग्जांपल्स हैं, कि जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम किसी भी लकड़ी को जलाते हैं, जैसे मान लो हम किसी वुड को जला रहे हैं, तो लकड़ियों का मतलब बहुत सारा ढेर है, ठीक है, बहुत सारे लकड़ी हैं, उनको हम जला रहे हैं, तो वहाँ से अगर जो स्मोक निकलता है, आपका जो धुआं निकलता है, वो धुआं जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो भी टर्बुलेंट फ्लो की फॉर्म में जाता है, ठीक है। और कौन सी एग्जांपल है, और एग्जांपल है जो आपके ओशियन करंट्स होते हैं, जो भी ओशियन में बनने वाले करंट्स होते हैं वो भी टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल है। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा कभी एरोप्लेन जो है, जैसे जो हमारा क्या है एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जब हवा में होता है तो कई बार आपने सुना होगा कि उसमें आ जाती है टर्बुलेंस, क्या आ जाती है उसमें, टर्बुलेंस आ जाती है। तो टर्बुलेंस मतलब वही टर्बुलेंट फ्लो है। अब वो हो किस में रहा है, फ्लूइड में हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो भी क्या है अपने आप में एक फ्लूइड है, तो उसमें भी टर्बुलेंस क्रिएट होती है। मतलब जो लेयर्स होती हैं, जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं, उनमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो मोशन है टर्बुलेंट फ्लो में, वो कुछ इस तरीके से रैंडमली कोई भी मोशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात, तो ये इसकी बेसिकली बेसिक सी कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद और हम इसके बारे में अभी क्या जान सकते हैं वो आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो या जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उन दोनों में हम अंतर कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने एक पाइप बना रखी है और उस पाइप में से मुझे फ्लूइड फ्लो करवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से जो फ्लूइड फ्लो करे उससे उस पाइप को कोई नुकसान ना हो, या वो जो पाइप है वो ब्रस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या सोचकर वो पाइप जो है बनाऊंगा, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और आगे समझते हैं। तो पहले आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा उस चीज़ को। तो देखो इससे रिलेटेड ना, जो मैंने आपको अभी चीज़ बोली उससे रिलेटेड एक टर्म पहले हम पढ़ लेते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। पहले तो आप ये समझिए, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी कंसेप्ट के, जैसे पहले हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी थी ना, वैसे मान लीजिए ये कंसेप्ट जो है क्रिटिकल वेलोसिटी का थोड़ा अलग है। ये फ्लूइड मोशन में जो है ना, मोशन वाला केस कर रहे हैं, फ्लूइड इन मोशन, तो उसमें है। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है समझिए। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ना कोई एक ये स्टेज है, ठीक है, मान लो ये क्या मेरे पास कोई एक स्टेज है। अगर आप इस स्टेज से ऊपर चले गए, या आप इस स्टेज से नीचे आ गए, दो केस हो सकते हैं, या तो इस स्टेट से ऊपर चले जाओ या स्टेट से नीचे चले जाओ, ठीक है। तो अगर तो कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई, अगर कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस हुई, ये मेरी स्टेज कौन सी है, मान लो ये क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी है, ऐसे मान लो, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। अगर कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से लेस हुई तो वो आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो में कंसीडर होगी, और अगर कोई वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो दैट शुड बी योर टर्बुलेंट केस, यानी कि वो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा और ये आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक वो मैक्सिमम स्टेज होती है, ये मैक्सिमम आप कह सकते हो एक वेलोसिटी है। जैसे आप थ्रेशोल्ड वेलोसिटी पढ़ते थे ना, जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ना, पढ़ते थे एक मैक्सिमम स्टेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की होती है। तो वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, अगर इस वेलोसिटी से वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, अगर वेलोसिटी कम हुई तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास है, ये डिपेंड किस चीज़ पे करती है वो देख लेते हैं। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी आपके पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले मान लो कि आपके पास कोई एक पाइप है, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, कोई एक पाइप है और उस पाइप का डायमीटर कैपिटल डी है मान लो, ठीक है, और मान लो उसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी मान लो आप रो है, ऐसे मान लेते हैं, और मान लो उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मान लो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा, इस तरीके से। तो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, पाइप का डायमीटर, फ्लूइड जो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, एंड लास्ट वन इज योर विस्कोसिटी जो उसके फ्लूइड की अंदर जो फ्लूइड है उसकी है। तो वीसी जो क्रिटिकल वेलोसिटी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डायमीटर पे, उसके बाद इस पे डेंसिटी पे, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा हम पहले स्टोक्स थ्योरम पढ़ चुके थे स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम में हम जब उसका रिलेशन डिराइव करते हैं 6 पाई ईटा आर वी, तो उसको हम डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करते थे। सेम हम क्रिटिकल वेलोसिटी को भी डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उनको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है हम कैसे लगाते हैं। इसमें भी सेम वही लगाएंगे जिसमें आप कॉफिशिएंट्स को आप कंपेयर करते हो, जैसे ए बी सी लेकर आप कॉफिशिएंट्स कंपेयर करते हो ना, वैसे। तो जिनको नहीं आता होगा वो एक बार देख लेना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन आएगा। तो देखो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके लिख सकता हूँ ऐसे, रो या पहले डी लिख लो, है ना, डी लिख लो, फिर रो लिख लो, फिर ईटा लिख लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रपोर्शनल को हटाने के लिए के कांस्टेंट मान सकते हैं, डी, रो और ईटा। ए बी सी ऐसे आप लेते थे, ठीक है। फिर तीनों की डायमेंशन लिखते थे, क्या लिखते, तीनों की डायमेंशन लिखते थे। तो आप डायमेंशन लिख लीजिए यहाँ से। डायमेंशन लिखकर उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए आपको वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन पता है ना, वेलोसिटी ये होती है एम एल टी माइनस 1, ये वेलोसिटी की होगी। के तो कांस्टेंट है, डायमीटर की आप जानते हो सभी, डेंसिटी की क्या लोगे, एम एल माइनस 3, और ईटा की क्या लोगे, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब इसी चीज को डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनल में क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। पर एक बात, इससे आगे कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपको नहीं आता तो आप स्टोक्स थ्योरम वाला लेक्चर मेरा देख लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं। नहीं तो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट को अपनी बुक में देख सकते हो, उसमें भी इसको कंपेयर करना, हम जो कंपेयर जो है वहाँ पे सिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा बाय क्या क्या बचा हमारे पास, रो और डी, ये बचे। आप सॉल्व करोगे आपको ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे के की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वी सी रो डी बाय ईटा, या और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, के इज इक्वल्स टू रो वी सी डी बटे ईटा, रो वी सी डी बटे ईटा। सो दिस इज योर के वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, रो वी सी डी बाय ईटा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो के है ना हमारे पास, ये के क्या है, दिस के इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर।